कि नींबू की कौन सी वैरायटी लें, क्योंकि नींबू में 3-4 तरह की वैरायटी आती है। इनमें जो देसी कागजी नींबू बोलते हैं लोग बाग, और इसमें हाइब्रिड भी आता है। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? क्योंकि देखो बढ़िया सभी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके कौन सी मतलब मिट्टी है, जलवायु, मौसम किस तरह का है, उसी हिसाब से जो भी पेड़ होता है वो उसी हिसाब से उसमें कारगर होता है। क्योंकि जो चीज़ महाराष्ट्र में होती है तो वो ये तो है नहीं कि हिमाचल में हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है तो वहाँ का अलग है। हाँ, वो हो सकती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बाकी वैरायटी, स्वाद, टेस्ट जो भी है वो जहाँ का क्लाइमेट हो सही सूट करता है उसी हिसाब से होता है। तो नींबू में भी यही चीज़ होती है कि नींबू ज़्यादा अपने पास से एक ही बात की समस्या रहती है कि पानी भी कम है और फ्लोराइड भी ज़्यादा है। तो ऐसी पोजीशन में मतलब कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया कारगर होती है? क्योंकि इसके लिए ज़्यादातर पैदावार के कई हमारे भी यहाँ पे कई बेचने वाले आते हैं जो 300-300 रुपये का पेड़ देते हैं। हाइब्रिड बोले इसमें 12 मासी पेड़ है, पूरी साल नींबू लगेंगे, बहुत ज़्यादा पैदावार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब है, क्योंकि जो मेरे ये देख रहे हो आप, ये कागजी देसी नींबू है 12 मासी जिनको बोलते हैं। तो इनमें ये भी बहुत ही सस्ते पेड़ है, जो मैंने लगभग 12-12, 13-13 रुपये की रेट से ख़रीद के लगाए थे। तो ये इनमें क्या होता है कि मौसम के अनुकूल अपने जहाँ का पानी ख़राब है, खारा है, फ्लोराइड ज़्यादा है, और पानी में भी कई बार ये नहीं होता कि अपन टाइम टू टाइम पानी देते हैं। तो क्योंकि ठीक है 2-3 साल पानी दे दिया और बाद में अपने व्यवस्था नहीं बैठ पाती पानी देने की, तो ऐसा नहीं हो कि पेड़ मर जाए। भाई मान लो अपन ने 1-2 साल पानी नहीं दिया बीच में, तो पेड़ भी अपना ज़िंदा रहे। तो इस तरह से अपन पेड़ लगाए तो वो सबसे बेटर रहता है। जो ये है मेरे, जो आप देख रहे हो, ये देसी नींबू है, और देसी का मंडी में भाव ठीक रहता है। भाई अपना हाइब्रिड लगाएंगे उसमें अगर मान लो कि इससे अगर थोड़े बहुत उनमें अगर नींबू भी ज़्यादा आ गए तो वो उनको एक तो फ्लोराइड में वो मर जाते हैं, उनको ज़्यादा मीठा पानी चाहिए होता है, और दूसरा उनको टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। अगर गर्मी का मौसम हो तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, पानी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मरेंगे। और अगर हाइब्रिड होगा तो वो गर्मी के मौसम में मर जाता है। तो ये अपने सबसे बेस्ट देसी नींबू रहता है। मंडी में भाव भी इसका उससे 10-12 रुपये किलो पर ज़्यादा मिलता है देसी नींबू का। और ये अपने मौसम के हिसाब से जहाँ गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, या पानी की व्यवस्था भी काफ़ी कम है, तो ये फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसी जगह के लिए देसी कागजी नींबू की सबसे बेस्ट वैरायटी देसी कागजी नींबू की होती है। ये सब जगह कारगर होती है, क्योंकि देसी तो देसी नींबू में कोई रोग नहीं आता। सबसे अच्छी मतलब इसमें फ़ायदे वाली बात है कि देसी नींबू में कोई रोग नहीं आता। देसी का मतलब ये होता है कि देसी कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो अपने गाय भैंस बकरी हो, चाहे फलदार पेड़ हो, कोई भी, ये इनमें देसी का मतलब है इनमें रोग बहुत ही कम आते हैं, और कम केयर करने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है इनमें। तो वही चीज़ होती है देसी की वैल्यू मार्केट में भी। जैसे नींबू भी जाता है तो देसी महंगा जाएगा, और दूसरे कई तरह की वैरायटी होती है हाइब्रिड की गेहूँ की, वो सस्ते होते हैं, देसी गेहूँ काफ़ी महंगा होता है। तो वही चीज़ इनमें होती है, देसी नींबू की मार्केट में रेट अच्छी मिल जाती है और डिमांड भी अच्छी है, और देसी नींबू के पौधों में कोई बीमारियाँ नहीं आती। ये सबसे स्वस्थ रहने वाला पौधा अगर अपन मान के चले तो देसी नींबू ही होता है। बाकी इतना मौसम को सहन करने वाला या कैसा भी मतलब और कोई पेड़ नहीं हो पाता। क्योंकि देसी जैसे अपने गाय भी है तो हाइब्रिड होलिस्टन वगैरह जो भी है, जर्सी गाय हैं, ये आए दिन बीमार होती रहती है, कैल्शियम की कमी या कई तरह की बीमारियाँ होती है। और देसी गाय होती है वो कभी बीमार नहीं होती, हर मौसम में कहीं भी सर्दी गर्मी में कैसे भी मतलब बीमार नहीं होती। देसी का मतलब सबसे जो ज़्यादा स्वस्थ रहे उसकी वही पहचान है कि वो देसी है। तो इसीलिए नींबू में भी सबसे
बेस्ट देसी वैरायटी होती है।